नाम है सुदेशना बैनर्जी। सुदेशना बैनर्जी। 18 अगस्त 1984। गौरांगो सिल। GOURANGOSIL सिल। 18/8/1986। वो 1984 था, ये 1986 है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेम है। 18 अगस्त दोनों का। हाँ, 18/8। एक का है 86, 1986, जो लड़का है गौरांगो। और सुदेशना का है 1984। डेट ऑफ बर्थ सेम है, 18/8। हाँ। अब आपको बताना है ट्रू फीलिंग्स ऑफ गौरांगो फॉर सुदेशना। बहुत अलग अलग बताना है, दोनों का एक के ऊपर एक फीलिंग्स बताना है। गौरांगो का सुदेशना के लिए। बताओ। एक अरुणा। सेकंड, एक सेकंड निकाल रही। अंकल है कौन? अंकल है कौन? तुझे मार थोड़ा सही है, मार खाने के काम करती है। इसी मम्मी ने मारा। अरे थोड़ा सा मारा। अच्छा। सुधांशु जी,
Gauranji is current feeling regarding Sudeshna is positive, and he feeling he is the person is little bit immature. Gauranji is little bit immature, and ये दिख रहा है कि मेरे को नाइट ऑफ वांड्स आया. पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है, मगर लिटिल बिट ऑफ इमेच्योरिटीनेस है, इम्पल्सिवनेस है, नॉट दैट रेस्पॉन्सिबल अभी ले सकता हूँ नहीं ले सकता. ही इज इन दैट एग्जीक्यूशन में थोड़ा कंफ्यूजन है. ठीक है. ही वांट टू डू हार्ड वर्क, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ही इज थिंकिंग. इनसिक्योर फील कर रहा है. ओके. और इनके रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज क्या है? रीयूनियन के लिए हाँ, दे कैन, बिकॉज 2 ऑफ कप्स आया मेरे को. Emotionally they are connecting to each other. It is positive card. It will happen. ठीक है. ज्योति जी, दोनों का केयरिंग एंड शेयरिंग भी दिख रहा है टुवर्ड्स ईच अदर. कार्ड क्या है? तो 2 ऑफ कप्स मेरा. और एक ही कार्ड निकाला है? हाँ, 2 निकाला मैं. नाइट दूसरा? ऑफ वांड्स. ठीक है. ज्योति जी, म्यूट पे है. म्यूट पे नहीं सुनाई देता. मैं आपको उतनी पावर बढ़ानी पड़ेगी अभी म्यूट पे सुनने की. मैं सुन सकता हूँ म्यूट पे, लेकिन थोड़ा मुंह आपको बड़ा खोलना पड़ेगा, तो मैं लिप्स रीड कर लूंगा. ठीक है, ये नया क्लास लॉन्च कर देंगे. मेरे कार्ड्स तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे. एक कार्ड में तो 10 ऑफ कप आया है. ये तो फैमिली एंड मतलब फीलिंग्स पॉजिटिव है. हाँ, और दूसरा कार्ड्स आया है मेरा 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट का. जो भी उसका उनको मतलब रिश्ते से है एक्सपेक्टेशंस, वो मतलब उनकी विश कंप्लीट होगी. और तीसरा कार्ड है जजमेंट का. कि अभी जो कुछ पास्ट की ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो अपने माइंड से निकाल के वो एक नई चीज पर आना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं पास्ट हर्ट है कुछ इस रिश्ते को लेके, है कोई भी एक पास्ट हर्ट उसमें है. ओवरऑल पॉजिटिव है. इसको वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद वही एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम चल रहा है. ठीक है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से स्टार्ट करते हैं फिर. ये कार्ड्स का अभी क्या है वो बताना. मीनिंग आपने खुद ही बता दिया, मैं क्या बताऊं उसमें. बराबर और नहीं. मेरे कार्ड्स के जजमेंट का तो बता दिया. 10 ऑफ कप्स का है ही कि वो मतलब लाइक फीलिंग्स क्या है, वो आपके साथ एक फैमिली देखता है, राइट. आप ये सब चीजें बता सकते हो उनको. अभी जैसे हम स्वॉर्ड्स का कर रहे थे ना, ऐसे एक बार कप्स का भी करेंगे तो आपको और 10 ऑफ कप्स क्लियर हो जाएगा कि वहां पर हम क्या क्या बोल सकते हैं. आपको मैंने जो एक नंबर दिया था उनसे पूछने के लिए, आपने पूछा था उनसे ज्योति जी? मैं नहीं पूछा, थोड़ा बिजी था, नहीं पूछा. नहीं, आपको तो मैं भी आपको तो थोड़ा बहुत मीनिंग पता है ना, तो इतना दिक्कत नहीं होगा. ज्योति जी के लिए बोल रहा हूँ मैं. उनको वो रिमेम्बराइज करने में वो, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने तो खैर इस कार्ड से स्टार्ट किया था, ठीक है, बट इसमें उतना क्लियर नहीं है, उसमें और अच्छे से क्लियर है. मैं दिखाई वाले कार्ड. ठीक है. मेरे भी कार्ड्स बराबर आए क्या? हाँ, पहली बार नहीं, अभी हीलिंग मैं कर रही हूँ. स्मोक कर रही. नहीं, मैं कार्ड्स को रोज स्मोक कर रही हूँ. तो मुझे लगा मैं स्मोक कर रही हूँ. हाँ, शायद मौका मिल जाए. नहीं, टाइम ही मौका नहीं तो मिल मिल रहा है. जाता है, ढूंढने वाला होना चाहिए मौका तो. ये कार्ड देखो नहीं, जैसे ना, देखो
तो इसमें लव रिलेशनशिप वगैरह के बारे में क्लियर वो आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं ना तो दिखता नहीं है ठीक से। बाजू में लिखा हुआ है। अब दिख रहा है? हाँ पूरा डिटेल्स, हाँ अभी दिख रहा है। मेरा भी पता नहीं बैकग्राउंड चेंज हो गया, मुझे नहीं करना है, क्लीन वाला ही रखना है। ठीक है। और ना सुधांशु जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं क्यों पूछती हूँ पता है? इसके पहले हमारा जो क्लास था ना, उनको पूछना पड़ता था क्लास है कि नहीं है, तो वो आदत लगी हुई है। फिर लास्ट मैं मोमेंट हमारा में बता, नहीं नहीं सुनिए ना, फिर लास्ट मोमेंट में बताती थी कि नो क्लास, कि उसके चक्कर में हम लोग वेट करते रहते थे, कहीं जाना है कुछ करना है ना, क्योंकि मुझे अभी जाना था बैंक में। मेरा सब खत्म हो गया तो मुझे बैंक में जाना था, इसलिए मैं बोला एक बार कंफर्मेशन कर लो है कि नहीं तो फिर मैं निकल जाऊंगी, ऐसे हो जाता है। इसके लिए मैं कंफर्मेशन के लिए मैंने मैसेज डाला था, और उनको वैसे कंफर्म करना पड़ता था, नहीं तो लास्ट में अगर हम पूछेंगे नहीं ना तो उनका भी कोई, ऐसे तो 2-2 4-4 दिन निकल जाते थे हमारे क्लास के। हाँ, तो इसके लिए वो पूछ, निकल के एक एक काम मेरा, कंफर्म रहता है कि देखो है कई बार करके, ऐसे ऐसा ना। होता है ना, कुछ ऐसा सडन प्लान होता है, तब वहां पर सडनली मैं मना सिर्फ तभी करूंगा। अभी लाइक जैसे मेरे घर पे भी थोड़ा एक हफ्ते थोड़ा वो रहेगा प्रॉब्लम ना, क्लासेस थोड़ी आगे पीछे होंगी, वो मुझे पता है। हाँ, वो रीजन उसका यही है क्योंकि अभी घर पे सब लोग आए हुए हैं ना, तो अच्छा, कल और फैमिली परसों तो और दिक्कत होगी। हाँ, फैमिली आई हुई। वरना जब नहीं होता वो तब तो फिर दिक्कत नहीं होती, फिर तो टाइमली सब कुछ होता है। तो ये आज चीज, 8 बजे वो है ना विचक्राफ्ट। हाँ 8 बजे का वो होगा, मतलब आज तो वो है, तो ये वो तो क्या मैंने वो भी पूछा, उसका भी आंसर नहीं किया, क्या है ये? गलत है। नहीं आंसर किया होगा क्योंकि मेरे पास वो होता है, वो होता है, रीडिंग्स होती वो है, खुद क्लासेस होती नहीं, है है क्या ना। था, क्या था वो, कौन सा थ्रेड है? वो मैंने पूछा कि क्या है वो लावा। कहाँ मिलता है? हाँ हाँ, वो का क्या है, वो कहाँ लावा मिलता है? का क लिखना रह गया उसमें, तो वो लावा नहीं रह गया, कलावा। नॉर्मल लावा। कलावा जो होता है मैडम। अच्छा, मौली। हाँ, आप मूली कहते हो उसे, हमारे यहाँ कलावा कहते हैं उसे। हाँ वही वो कला मौली, हे भगवान, मुझे लगा ये कुछ तो अलग है, ये कहाँ ढूंढूं मैं? वो लावा होता है। इसके लिए मैंने बोला भाई ये लावा थ्रेड का क्या है, कभी नाम नहीं सुना है। 9 ऑफ सॉर्ड्स लिखो सच्ची? वही भी नहीं आया आज क्लास में। नहीं आया, नहीं आया, क्या करें, आप हो ना। हम सिंसियर स्टूडेंट है। मेरा ना शुरू से ही, मैं स्कूल में भी जब पढ़ाता था ना, पूरा 8, मतलब लाइक 6 घंटे भी पढ़ाना होता था ना मेरे को। ठीक है, तो अब मेरे स्कूल पास में भी ऑप्शन पढ़ाते होता हैं? था। मेरे पास ऑप्शन होता था कि एक ही बच्चा अगर आया है मैं उसको घर भेज के और वो कर सकता हूँ, बट मैं उसको भी घर नहीं भेजता था, उसको भी सारे जो भी मेरे को पढ़ाना होता था वो सब पढ़ा पढ़ू के फिर ही उसको भी घर भेजता था और खुद भी घर जाता था। परेशान रहते थे वो बेचारे मेरे से कि एक को तो छोड़ दिया अच्छा, करे अच्छा है ना। पहले 9 ऑफ सोर्ड्स, यार एंजाइटी। मुझे बैकग्राउंड बैकग्राउंड हटाना है, किससे हटाऊं? हाथ से वहां आती। पर एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना पड़ता है, हट जाता है। अरे नॉन का कुछ है ही नहीं, सारे इफेक्ट वही दिख रहे हैं मुझे, मुझे तो नहीं अच्छा इफेक्ट लगता हटाओ है। ही मत ना उसको, नो इफेक्ट्स कर दो ना, नन का भी ऑप्शन हाँ, आता है नो, वही वही ढूंढ रही थी मैं, नहीं मिल रहा है ना मुझे जहाँ नन इफेक्ट्स। का ऑप्शन। कैमरा के साइड में एक एरो होगा ऊपर का, उस पर क्लिक करो, उसमें ब्लर बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दो, सारे हट जाएंगे आराम से। आज मना कर रहा है वो, जाने दो। ठीक है। आज बोलता है घर में ही बैठ के पढ़ाई करो। पेनफुल एंडिंग्स। एक मिनट। हाँ, पेनफुल एंडिंग ना। डीप वूंड्स। डीप। वूंड्स, WOUNDS, मतलब दिल में गहरी चोट। हाँ हाँ हाँ। इमोशनल डीप। वूंड्स, WOUNDS, वूंड्स,
वुंड्स मतलब चोट। डीप चोट लिखती हूँ ना मैं, इजी मुझे समझने के लिए। तो मैंने बता दिया ना, आप डीप अपने हिसाब से बनाओ अपने नोट्स। डीप मैंने मीनिंग डीप बता हर्ट दिया, आप लिख, लिख सकते हो। हाँ, डीप हर्ट लिख सकते हो। बिट्रेयल, मतलब लॉस। बिट्रेयल का मतलब धोखाधड़ी, डिसीवनेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी करी है ज्योति जी? हम दोनों जो भी किए दोनों ने साथ में किया। तो नहीं, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी में तो करती जैसे 10 नंबर को समझाते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून करके समझाते हैं, है ना? हूँ। सही है। वो नंबर याद आ जाते हैं कार्ड देख के। हाँ, ठीक है। लॉस, फेलियर। फेलियर का मतलब तो पता होगा ना, क्योंकि फेलियर का मैं हिंदी नहीं बता पाऊंगा। इंग्लिश मीडियम है ना हमारा। तो ये अपयश, फेलियर अपयश, प्रोसेस पूरा अन- करियर अ- लव सब कुछ। अपयश, अपयश। ठीक है। हाँ, है ना डिफीट, सुधा? क्या? ये लॉसेस फेल्यूर एंजाइटी पेनफुल ये पूरा करियर लव अभी फाइनेंशियल नहीं है। इसमें। डिफीट, अब कहाँ पर कौन सा होगा वो आपको कैसे समझना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। फेलियर के बाद क्या बोला? डिफीट। डिफिट हम्म। मतलब? गूगल मतलब करो, गूगल करो। जब लड़ाई अरे में, वो जंग सब में हार जाओ। अब ये जो पोर्शन है ना, ये जितना भी चीज बताए, ये ऐसा इस इंसान को लगता है पर होता नहीं है। ओ, इट इज हिज इनर फीलिंग। राइट, ठीक है। ये चीजें उसको लगती है, एंजाइटी तो वो होता ही है, बट बाकी ये जो मैंने आपको बताया, पेनफुल एंडिंग, डीप वुड्स, बिट्रेल, उसको ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। यही सारी चीजें होती कब है, जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए। एक बार कार्ड दिखाना होगा ना 9 ऑफ सोर्स का। वो जिसमें मेरे जगह रहता है। निकाले थे, मिक्स कर दिए ना सारे। हमने भी मिक्स ही करे हुए हैं, हमारे तो मिक्स ही रहते हैं। देखो, ये जो इंसान है ये रातों में जग रहा है, कोई बात है जो इसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। जरूरी नहीं है बैड ड्रीम्स, कई बार ऐसा होता है मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो चल रहे होते हैं, वो भी रीजन हो सकता है। अंदर ही परेशान है, ओवर थिंकिंग से बोल सकते हैं। हम्म। बोलो क्या हुआ? अंकल देख लो उसका। हाँ हाँ हाँ, वही है। हुआ। अंदर ही परेशान है ओवर थिंकिंग से। हम्म। डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, बैड ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बैड। सिचुएशन, स्ट्रेस अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखो, जब भी 3 कार्ड ट्रिनिटी स्प्रेड करो आप और तीनों कार्ड ब्लैक बैकग्राउंड के हो, ठीक है, तो वी हैव टू चेक ऑफ ब्लैक मैजिक एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, क्योंकि तीन तीनों कार्ड। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्लैरिफायर के लिए एक और निकाल लो, अगर एक और थोड़ा बेट थोड़ा सा एक और भी अगर नेगेटिव निकलता है, वहां पे अगर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए या डेविल आ जाए या कोई भी ऐसा हाफ बैक बैकग्राउंड का भी आ जाए ना, तो आप उसको बोल दो भाई, इट्स समथिंग, ऐसे करके ना।
मतलब 2 कार्ड ब्लैक और तीसरा डेविल वगैरह ऐसे आता है तो तीनों ब्लैक आए अगर, तो आप एक ओके। क्लैरिफायर निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ उसमें तो भी अगर वो तीसरा, कार्ड हाँ, नेगेटिव हो, ब्लैक ना भी हो, नेगेटिव हो, तो उसको आप कंफर्म कर सकते हो कि कोई इविल है या फिर ब्लैक मैजिक का इशू उसके साथ हो सकता है। डेविल और कौन सा पता है निगेटिविटी के लिए? डेविल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसका बैकग्राउंड ब्लैक हो। ठीक है ना। और ऐसा होता बहुत कम है। या फिर अगर आप क्वेश्चन पूछो ब्लैक मैजिक का और तब डेविल कार्ड आ जाए, तो यू कैन से डेविल कार्ड या डेथ कार्ड। डेथ का भी बैकग्राउंड ब्लैक होता है। 4 ही कार्ड होते हैं वैसे, 4-5 ही कार्ड होते हैं जो एकदम ही नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, डेविल रह गया, 10, ये क्या नाम है इसका, डेथ कार्ड रह गया। ये थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं इस केस में। और बताइए। मतलब वो किस चीज से, फैमिली से परेशान है, किसी भी चीज को लेके परेशान है वो? वो किसी भी चीज को लेके परेशान हो सकता है। फैमिली के लिए तो फिर यू नीड टू टेक अ क्लैरिफायर कार्ड, क्योंकि ये सिर्फ फैमिली को लेके नहीं बोल सकते। ये फैमिली 90% टाइम्स ये फैमिली और करियर को लेके होता है। और मतलब स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अ मैन, ठीक है, किसी भी लड़के की अगर रीडिंग है तो ये आपको हमेशा करियर और पैसों को लेकर ही मिलेगा। क्योंकि लड़के एंग्जियस तभी होते हैं जब उनके हाथ जेब में पैसा नहीं होता। बाकी कोई चीज उन्हें एंग्जियस नहीं कर सकती। करियर और करियर को लेके ना। लड़कों का। और फैमिली भी क्या? जी, करियर और फैमिली में ही ज्यादा होता है। लव में बहुत रेयर केस होता है जब हो। हाँ, ठीक। इसके लिए तो लड़कियां ही परेशान रहती है। ये भी थॉट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है लड़के परेशान नहीं होते, बट लड़के उन चीजों को लेके एंग्जियस नहीं होते। और थोड़ा डाइवर्ट होते काम के बारे में। हाँ, मतलब एक ना ये चीज होती है ना बॉयज के अंदर, कि ये ऐसी चीज, जैसे लड़के होते हैं ना वो इमोशनल लेवल पर फाइट नहीं कर पाती। लड़के इमोशनल लेवल पे फाइट कर पाते हैं, लेकिन पैसों के मामले में फाइट उतना नहीं कर पाते। अभी घर गृहस्थी औरतों को चलाने के लिए दी जाती है ना, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पर फाइट कर लेती है। बाहर आदमी फाइट कर लेता है, इसलिए वो बाहर जाता है। आजकल तो खैर सबको सब कुछ ही करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। लव के मामले में आप इसमें यही बोलोगे कि इंसान अभी परेशान है, इसलिए वो आपसे लेस कांटेक्ट, ठीक है, या थोड़ा सा नो कांटेक्ट सिचुएशन बना रहा है। पार्टनर को आपसे स्पेस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मैंने आपको लिखा था ना, पेनफुल एंडिंग, ये सब चीजें यहाँ पर हुई हैं उस इंसान के साथ। वहां पर वो थोड़ा सा विक्टिम फील कर रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में ही हुई है उसके साथ। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप एक बार दोबारा से नोट कर लो और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका। हम्म।
मतलब इसके साथ लॉस और धोखा भी हुआ है। हाँ जी। अब लव एंड करियर में इधर बैकस्टैब हुआ उसको। नॉट जस्ट बैक स्टैप बट देयर वुड बी सम, दो चीजें पॉसिबल होती है। एक पास्ट हर्ट होता है और एक होता है बैक स्टैबिंग। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कार्ड इसके पहले के कौन से हैं, इसके बाद के कौन से हैं। अगर इसके पहले के कार्ड अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, और बाद के भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये कोई ऐसे पास्ट कोई रिलेशनशिप है जिसको लेकर वो परेशान, कि मतलब वही चीजें अभी शायद इधर रिपीट हो रही हैं और उसको वो चीज परेशान कर रही है। समझे? सिमिलरली अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि पास्ट में भी थोड़े से नेगेटिव, थोड़े से, एक ऐसे होते हैं ना, एक कुछ कार्ड होते हैं जो प्योरली पॉजिटिव होते हैं, कुछ कार्ड होते हैं प्योरली नेगेटिव होते हैं, बट कुछ कार्ड होते हैं थोड़े, जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं मैं, तो वो थोड़ा नेगेटिव, वो पूरा नेगेटिव कार्ड नहीं है। आप उसका बैकग्राउंड भी देखोगे, इट्स नॉट कंप्लीटली बैक। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद अगर ये आ रहा है तो आप ही की किसी चीज से हर्ट है, उसको लगता है कि आपने उसको बैक स्टेप, या तो आपने उसको चीट किया, क्लियर बोलो, या तो आपने उसको चीट किया और उसे पता चल गया, और अगर उसे नहीं पता चला, आपने नहीं किया है, तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर यही हो सकता है कि आपने उसको किसी ना किसी तरीके से हर्ट किया है, जिसको वो ले नहीं पा रहा, बियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है। हर्ट किया है इसलिए परेशान है। हम्म। हाँ जी। दूसरा, अगर क्वेश्चन आप पूछते हो कि क्या ये पर्सन लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, तो एट द प्रेजेंट मोमेंट तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप इसे ब्रेकअप ही मानो, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स ही मानो। अगेन, ये अगर फ्यूचर में आ रहा है तब आप ये बात बोलोगे, ठीक है, लेकिन कभी भी फ्यूचर में कोई भी नेगेटिव कार्ड आता है ना, तो एक क्लैरिफायर और निकाल लो। अगर वो भी नेगेटिव कार्ड आता है तो उसे क्लियर मना कर दो। अगर वो पॉजिटिव कार्ड आता है तो उसको बोलो कि थोड़ा टाइम आप इसको स्पेस दे दो, छोड़ दो, ये अपने आप रिटर्न हो जाएगा जब ये सही सिचुएशन में आएगा। बिकॉज उसके पास ताकत नहीं है हम्म। टू गेट अप एंड राइट कम। नाउ हाँ, मतलब उतना मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाए। क्लियर है सभी को? ज्योति जी? हम्म। और करियर में ये तो लव का हो गया। करियर में यही चीज है कि करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स आप कह सकते हो, ठीक है, और करियर में वैसे ये कार्ड बहुत कम आता है, बट करियर में ये भी अगर फ्यूचर में आता है तो ये हो सकता है कि आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है, या आपको मना कर सकते हैं जॉब से, या आपको जॉब से जो है भेजा जा सकता करंट में आया तो ऑफिस पॉलिटिक्स, है। और फ्यूचर में आया तो आपकी स्थिति जो है वो ऐसी बन रही है कि आप जॉब छोड़ दोगे, या तो आप छोड़ दोगे, नहीं तो आपको वो निकाल देंगे कुछ ना कुछ तिगड़म करके। ठीक है। और पास्ट के लिए आया तो पास के लिए है, पास में कुछ हर्ट था, उसके बाद प्रेजेंट में क्या है उस पर डिपेंड करता है। पास में आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने करियर में,
तो यहाँ पर आप इंसान को कहोगे कि आप दूसरी जॉब साइड बाय साइड देख लो और अपने फाइनेंसेस को भी 1-2 महीने का फाइनेंस अरेंज करके रखो, थोड़ा सजेशन में खर्चा बोल कम सकते करो। हो। हाँ, क्योंकि जब आपको दिख रहा है आगे जॉब जाने के चांसेस है, चाहे उसे 1 महीने बाद भी मिले, बट 1 महीना तो उसे गुजारना पड़ेगा ना। फाइनेंस अरेंज करके रखना है ना। हम्म। या साइड बाय कोई जॉब या बिजनेस भी कर सकते हैं ना वो। जॉब तो कर ही सकते हैं, राइट, बट द पॉइंटर इज वो जॉब मिलने में थोड़ा तो टाइम लग सकता है ना, वो 1-1.5 महीने का टाइम उसको लग सकता है। तो एज अ वो कि हम उसको एक वार्न करें कि भाई आप थोड़ा सा इतना बचा के रखो अपने पास, नहीं तो उसको प्रॉब्लम होगी ना फिर एंड मोमेंट पे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब आता है पेज ऑफ सोर्ड्स। क्या आता है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज क्या होता है? Page is like a young age, teenage, just राइट, crossed as a boy. एक पर्सन जो टीनेज एज में है, राइट, हाँ, वो कहीं ना कहीं काफी चीज को लेके कंफ्यूज होगा। ठीक है, अच्छा, एक बार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में मनी एंड करियर में एक चीज और लिख लो, फाइनेंशियल लॉस, नो ग्रोथ, और एक सजेशन आप दोगे उनको कि आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है अपने उसमें। किसी पे विश्वास नहीं करना है, और क्या बोला? बस वही बोला है, अपने नहीं, उसके वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे ना। मनी एंड करियर से रिलेटेड है तो वर्क प्लेस पे ही बोलेंगे ना। हेल्थ, यहाँ पर सामने वाले को बैक पेन हो सकता है। हेल्थ में ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनसे पूछो ज्यादा, तो आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक करियर में और लिख लो पॉइंट, रिग्रेट इन करियर। हेल्थ में ये बंदा 99% टाइम्स डिप्रेशन में या तो होता है या डिप्रेशन में स्लिप होता हुआ दिख रहा होता है। ठीक है, करियर में क्या बोला? करियर में क्या बोला मैंने रुना जी? 9 of Swords में regretting career. और नो रिजल्ट भी लिख लो कि बहुत मेहनत करा और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम और कुछ आप लोग ऐड करना चाहो, आपको लगता है जो, उस कार्ड को थोड़ी देर गेज करो। Suicidal tendency. किसमें? 9 of Swords. हाँ, ठीक है। Expecting more love from others. एक्सपेक्टिंग मोर लव फ्रॉम अदर्स, ये भी Like suffering एक्यूरेट from है बट ये बहुत कम होता है।
वो पैम्परिंग 4 है, हाँ एक्सपेक्टिंग। पैम्परिंग तो बहुत सारे केसेस में चाहता है इंसान। पैम्परिंग कौन नहीं चाहता आज की डेट। स्वॉर्ड्स के कार्ड में ना हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती जनरली ना, कुछ हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रहे होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये मेंटल हेल्थ सही नहीं होती, इस वजह से रहते हैं, परसिस्ट करते हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स में आपने हेल्थ का नहीं बताया। हेल्थ तो मैंने किसी का भी नहीं बताया था, मैंने अभी वही रिपीट किया कि अभी हेल्थ किसी की भी अच्छी नहीं होती। जो मेन मेन मैंने आपको बता दिया, जो मैंने नोटिस किया है अभी तक, वो ये नोटिस किया कि इन कार्ड्स में ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है जब ये कार्ड निकल के आते हैं सामने वाले के। और ना आपको ना एक चीज और बोल रहा हूँ, आपके जो चीज इंट्यूशन अगर कह रही है कि आपके कार्ड सही निकले है ना, तो इंसान कितना भी बार बार आपको ये बोले कि नहीं ये तो मेरी सिचुएशन है ही नहीं, ये तो मेरी सिचुएशन है ही नहीं, आपको बोलना वही। क्योंकि वो स्टार्टिंग में डिनायल करते हैं, बट नेक्स्ट डे आप देखना वो आपकी बात मान भी जाएंगे कि नहीं आपने जो बताया था वो सही है। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है। अच्छा 8 ऑफ एक सॉर्ड्स वर्ड में एक हेल्थ मनी का, और एक 8 ऑफ सॉर्ड्स में मनी और करियर में एक चीज ऐड करो कि आपको अपना करियर का डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। इट्स अ सजेशन। सिमिलरली 7 ऑफ सॉर्ड्स में आप अपने आप को करियर से डिस्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ट्स में करियर का डायरेक्शन चेंज करना है ना। 7 ऑफ सॉर्ड्स में आप अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट मत हो, जो आप कर रहे हो आप उसको ही ढंग से करो। आप ये मत सोचो कि आप इसमें बहुत ज्यादा कमा लोगे, ठीक है, क्योंकि आप अभी सर्टेन लेवल तक पहुंचे नहीं हो। यही बताता है ना, बिट्रेयल कार्ड है, थोड़ा सा लेके भाग गया। हम्म। इनके ना, जैसे आपको अगर हिंदी मतलब इसमें प्रॉब्लम हो ना, तो इनके ना जिनका मैंने आपको नंबर दे, इनके हिंदी कार्ड्स भी आते हैं, वो हिंदी में भी नहीं लिखे होंगे, मराठी। थोड़ा इंग्लिश में भी लिखे होंगे। मैं तो बस बता रहा हूँ आपको। जी हाँ। नहीं मैंने कॉल नहीं किया, मुझे ये मेरे हस्बैंड आए ऑनली हुए थे ना, तो मैसेज मुझे करना टाइम नहीं उनको, मिला। वो कॉल तो अभी उठाएंगे नहीं, घूमने गए हुए। 20 तारीख से उनका कॉल। टैरो का एक नया बैच स्टार्ट होता है ना, टैरो के बैच के साथ वो अपने कार्ड फ्री देते हैं, लेकिन वही चीज है कि वो तुम्हें कार्ड में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तुम इतना तो जानते ही हो। 2-3 हज़ार रुपए का क्या तो ही करो। कॉल कॉल उठाएंगे वो, तो मैसेज डाल दूं उनको। आप मैसेज ही डालो उनको, मैसेज का रिवर्ट तुरंत कर देते। आपका नाम बोल रही थी ना। मेरा नाम बोलोगे तो थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट कर देंगे, थोड़ा नेगोशिएट कर लेना, वो दे देंगे कम उसमें ना। 200-250 रुपए तो कम कर देंगे हाँ ठीक है। मिनिमम। वैसे वो 1500 रुपए के सेल आउट करते हैं कार्ड, बट 200-250 रुपए तो कम कर ही। आपने जो लिंक दिया था मीशो में कुछ 1000 या कुछ ऐसा था। हाँ वो था, लेकिन मैंने ना उनसे ये चीज पूछी थी कि ये क्या है, तो वो कह रहे थे इनकी कार्ड की ना क्वालिटी वो वाली नहीं है जो मैं देता हूँ, तो ओके। क्वालिटी का उसमें डिफरेंस है। तो ये चीज मैंने उनसे पूछी थी, क्योंकि मैंने तो मीशो से मंगाया नहीं, मैंने तो उनसे कोर्स ही किया था, तो मुझे फ्री में ही मिले थे उनसे कार्ड्स। तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसमें लैमिनेशन वगैरह सब लगा हुआ है, पानी भी गिर जाए तो कार्ड खराब नहीं होता। हाँ नहीं ठीक है। उसमें सारा है ना, जोड़ेक वगैरह भी है ना उसके ऊपर, हाँ आपने देखना था तो देखा था। जोडियक भी है, चक्रा कौन सा वे आपको वर्कआउट करना चाहिए वो भी लिखा है, सभी अच्छा लिखा है। पूरा। हाँ लेकिन ये ना धीरे धीरे करके जब आप ये कार्ड्स बार बार यूज करोगे ना, तो आपको खुद ही रट जाएंगे। नहीं मैं मंगाऊंगी, देखती हूँ नेक्स्ट आज। 11 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। सॉरी हाँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स 11 बोल दिया ना मैंने, नंबर। नंबर तो 11 ही होता है। तो देखो, पहली बात तो ये बच्चा है ना, तो इसके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो बच्चा बहुत क्यूरियस है, ठीक है। अब वो उसने अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, कहीं ना अब जॉब देखेगा या कुछ करेगा, तो इसलिए इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो
कहीं ना कहीं इसके अंदर एक थर्स्ट होगी नॉलेज की। जैसे शुरू शुरू में हम करते हैं ना, कम पैसों में भी काम कर लेंगे, बस हमें काम सीखने को मिलना चाहिए। तो बाद में ऐसा आता है ना कि सीखना वीखना कुछ नहीं है, हमने तो पैसे तो हम काम करके देंगे। बट स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है ना कि थोड़े कम पैसे भी मिलेंगे, बट सीखना चाहते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस आ थर्स्ट जाएगा। फॉर नॉलेज रहेगा। ठीक तो है। इसके दिमाग में बहुत कुछ, क्या बोला आपने? बहुत कुछ चीजें चल रही होंगी अबाउट करियर, अबाउट जो भी है, जिस भी चीज के ऊपर ये कार्ड आया है, मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन इजीली कर पाता है, कम्युनिकेटिव है। जैसे आप देखोगे ना, जब आप लोग कॉलेज में गए होगे ना, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बड़े चैटर बॉक्स होते हैं, है ना। कॉलेज में जाके बहुत चैटिंग, मतलब बोलना 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 बोलना, कम्युनिकेट करना। फिर कॉलेज के बाद 2-4 साल जॉब करते, फिर एकदम शांत हो जाते हो। हाँ, शुरू शुरू में एकदम एक्साइटमेंट रहता है उनको, वही चीज। जैसे ठीक जैसे है। पिंजरे से बाहर निकले। कम्युनिकेटिव है, और बस। और लव और रिलेशनशिप में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इमेच्योर है। इन इनमेच्योर है ना? हाँ, पेज के तो हर कार्ड के साथ ही इमेच्योर तो वर्ड आप लगा ही दो। अब यहाँ पर ये मेंटली थोड़ा सा इमेच्योर है, ठीक है, ज्यादा सोचता नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कार्ड उसका आ जाए तो इमोशनली इमेच्योर है। इसको नहीं, मेरे को ऐसे ही चाहिए चीजें, वैसा वाला, ठीक है ना। सिमिलरली अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स आ जाए, तो करना बहुत कुछ लव चाहते हैं, लेकिन मैच्योर इन करियर। हम्म लव रिलेशनशिप में इनमेच्योर ही है क्या? इमेच्योर तो ये बंदा होगा ही, क्योंकि 11वीं पेज 12वीं का है क्या ये? हाँ, टीनेज। मतलब 20 से 22 साल, 23 साल, ऐसे वाले एज। समझ नहीं होती ना दुनिया की, ज्ञान नहीं होती उस एज में। या लव रिलेशनशिप में सीरियस नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना? नहीं, उतना समझ नहीं। नहीं है उसका, वो मतलब। जैसे एक होता है ना पर्सन की, वो कुछ गलतियां कर रहा है, पर एक होता है जानबूझ के कर रहा है, तब आप कहोगे कि वो सीरियस नहीं है। यहाँ पर वो हाँ। जानबूझ कर नहीं कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए। तो जो अच्छा। अज्ञात इंसान जो होता है ना, जिसको पता ही नहीं है, उसको आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई सेंस नहीं है उसमें। सेंसलेस नहीं कह सकते ना उसको, सेंसलेस तो आप उसको कहोगे जिसको पता होकर भी वो उल्टी हरकतें करे। ठीक है। मनी एंड करियर वाइज में अगर देखें, अच्छा, लव एंड रिलेशनशिप में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, अगर रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो वहां पर आप कह सकते हो कि आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रगल चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बंदा थोड़ा प्रैक्टिकल सोच अप्रोच रख रहा है। तो यहाँ पर कार्ड के मीनिंग नहीं बताए होने चाहिए, सिर्फ ये भी पता होना चाहिए किस पॉइंट पे हम कौन सा मीनिंग हमें बताना है। इसलिए अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना 2-3 दिन, वो हम सोर्ड्स कार्ड से ही करेंगे, कि ये क्वेश्चन आया तो कैसे, ये क्वेश्चन आया तो कैसे टैकल करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। मनी एंड करियर में आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब अगर किसी को 4-5 साल हो गए, तो उसको आप ये कहोगे कि तुम्हें मैच्योर होना पड़ेगा। जॉब करते करते किसी को 5 साल हो गए, ठीक है, तो क्या आपको मैच्योर कर होना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि ये पेज ऑफ स्वर्ड्स जब आएगा ना, तो आप ज्यादातर देखना, इंसान इस टाइप का इंसान होगा जिसकी जॉब ना 1 या 1.5 साल या 2 साल से ज्यादा नहीं टिक रही होगी। 1 साल के बाद फिर छोड़ दे रहा होगा, फिर 1 साल के बाद। और अब ये क्वेश्चन कर सकते हो सामने वाले से कि भाई क्या आप बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हो, क्यों? रीजन 11 नंबर है, 11 से क्या बनता है? 2। 2 क्या होता है? इमोशनल। उसको कोई बात हर्ट कर दी, उसने जॉब छोड़ दी, ठीक है। आई होप इनमें से कुछ पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो कभी पता ही ना चले। हाँ, बहुत कुछ।
ठीक है, स्ट्रगल और सक्सेस में आपको भी टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा हड़बड़ी आप मत करो, ठीक है। अभी तो आपने शुरुआत ही करी है, अभी तो आप एक्शन लोगे, 10 चीजें सीखोगे, इस तरीके से आपको उनको बोलना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स पे आ जाते हैं। ये पर्सन जो है एम्बिशियस है। एम्बिशियस का क्या मीनिंग होगा ज्योति जी? तो मतलब बहुत बड़े उसके सपने हैं। सपने होना अलग होता है, सपनों को पूरे करने की वो जो होती है ना, एक जील होती है अपने अंदर, चाहत। हाँ, वो है इसमें, और उसके लिए वो एक्शन ले रहा है। आपको याद होगा, आपकी एक चीज मैंने एक बार करियर वगैरह के हिसाब से आपको बोला था कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तब वहां पर ये कार्ड आया था, अभी आपने एक्शन लेना शुरू किया है। तो यहाँ पर यू हैव अभी जस्ट स्टार्टेड टेकिंग एन एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड, ये इसका मेन कीवर्ड है। तो अभी ये एक्शन ले रहा है। हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अगर प्रेजेंट में है तो। फ्यूचर में एक्शन लेगा, अगर फ्यूचर में आ रहा है तो। पास्ट में है तो एक्शन आपने पास्ट में लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। असर्टिव है। असर्टिव का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ज्यादा चूचा पूपा एक नहीं मिनट। करना। ये जो नाइट का पर्सन होता है ना, ये 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज का, 40 ईयर्स तक का इंसान इसको मान सकते हो। तो 25 से होता है ना, एक होता है ना कि नहीं हमें जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, वो एक ठहराव 35 के बाद ही आना स्टार्ट होता है, राइट। 35 के ऊपर का है ना ये। 25 to 35 और मैक्स 40 तक का, ठीक है। अब उसको एज मत बताने लगना, क्योंकि ये पर्सन जो नहीं। इससे बना हुआ है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तब उस टाइम पे आपका उस एज में नेचर कैसा होता है, नहीं जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, ये करना वो करना, ऐसा होता है ना हर किसी के लिए, कि अपना करियर बिल्ड करना है, ये करना है वो करना है। तो जल्दी होने के चक्कर में ये बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। कोई आपको बता देगा कि इम्पेशेंट होते हैं, क्यों होते हैं? आप खुद अपनी लाइफ से मैच करके देखो कि आप उस टाइम पे कैसे थे ना। ज्यादा वेट नहीं करना। जल्दी चीजें होनी चाहिए ऐसे लगता है। बहुत डेयरिंग होते हैं, कोई भी रिस्क उठाने में रेडी रह जाएंगे, तभी यही एक एज होती है जिसमें लोग बड़े बड़े लोन्स में घिरते हैं। जल्दी करने के चक्कर में इम्पेशेंट है। और क्या रिस्क लिखना? बहुत बड़ा लेने की कोशिश कर लेते हैं। रिस्क ना। अरे हम तो कमा लेंगे, अभी तो जवान है, ऐसा वाला थॉट प्रोसेस होता है ना। 35 वालों को आज की डेट में आप अंकल या आंटी कहते हो, इसे बुरा मानेंगे? किसी ना किसी के तो अंकल आंटी होंगे ही वो। तो डेयरिंग होते हैं, फोकस्ड होते हैं। रिलेशनशिप और करियर, रिलेशनशिप में कैसे होंगे? रिलेशनशिप, ही इज नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। राइट। तो यहाँ पर ये इंसान सेल्फ फोकस्ड है, रिलेशनशिप उसे अभी चाहिए ही नहीं, इस टाइम पे वो रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। अच्छा, ये जो थॉट प्रोसेस आता है ना, सोच नहीं रहा, ये दो वजह से आता है। जब इंसान अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, पहला। और दूसरा, ये रिलेशनशिप पर उसका फोकस तब इंसान का किसी का हटता है जब उसको ये पता होता है कि भाई ये एक पर्सन तो मेरी लाइफ में है ही, ये तो कहीं नहीं जा रही, तो मैं अपनी और चीजें थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, देन मैं इधर भी ठीक करूंगा। तो ऐसा थॉट प्रोसेस कुछ टाइम के लिए बनता है लोगों के भी नाम पे। तो रिलेशनशिप नॉट रिक्वायर्ड नाउ, स्ट्रगल रहेगा रिश्ते में, और ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी। अब इनमें से कब ऑन ऑफ रहेगी, कब स्ट्रगल रहेगा, कब रिलेशनशिप नॉट रिक्वायर्ड नाउ रहेगा, ये ऑलमोस्ट एक जैसी ही चीजें हैं। उसको भी रिश्ता ज्यादा चाहिए नहीं, इसलिए वो थोड़ा ऑन ऑफ कर रहा है, क्योंकि फोकस उसका जो है वो अपनी
करियर की तरफ ज्यादा है। सोर्ड्स में ना इंसान पर्सनल रिलेशनशिप से ज्यादा करियर की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा होता है। सेम गोज विद पेंटिकल्स, लेकिन पेंटिकल्स में ना इंसान में इतनी बुद्धि होती है कि अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी अबंडेंस होता है। ठीक है। लव और करियर में या ही इज फोकस, वही डायरेक्शन पे जा रहा है। बस ठीक है, थोड़ा वाइजली जाओ, इम्पेशेंट होके ना सोचो, थोड़ा सा स्लो जाओ, थोड़ा दिमाग का यूज करो। ठीक है, फोकस्ड आप हो उस पे, और गिव अप नहीं करना है। न्यूमरोलॉजिकली भी देखोगे ना, जुपिटर वाला कार्ड हो गया ना, 12 नंबर का कार्ड हो गया। जुपिटर में इंसान क्या होता है, करियर और फाइनेंसेस पे ज्यादा थोड़ा फोकस करने लगता है ना। सोर्स कार्ड में ज्यादातर चक्रा कौन सा होता है, क्राउन चक्रा होता है अफेक्टेड। ठीक है, कोई भी कार्ड आए, चक्रा कहीं सबके आज की डेट में अफेक्टेड है। ठीक है, आप 7 चक्रा ब्रेसलेट तो सबको ही सजेस्ट कर सकते हो। मैं भी कितना ही कह लूं, मैं डेली भी बैलेंसिंग करता हूँ, लेकिन मेरा भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा ही होगा। रोज अफेक्ट होगा, रोज हील करूंगा। अब या तो ये है कि मैं 15-20 दिन किसी से मिलना जुलना, और वो तो तब जाके मेरा सब बैलेंस होना स्टार्ट होगा। और वो भी जब मैं 5-5 घंटे कम से कम बैलेंसिंग का प्रक्रिया करूँ तो। बट हम बाकी सारी चीजें इजीली बैलेंस कर सकते हैं, राइट। आ जाते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पे। अभी ना कहीं 40 के आसपास तो थोड़ा सा एक बैलेंस आ गया इनके अंदर। ठीक है, बट एज में जब बड़े हो जाते हो ना, तो उसके साथ एक चीज और आती है, डोमिनेटिंग नेचर। और वैसे भी ये 13-4 नंबर पर है, राहु का नंबर हुआ, तो आप खुद ही समझ लो दिमाग कितना चलेगा। पिन अप सोर्स का नहीं। हम्म। तो इसमें क्या लिखना है, दिमाग बहुत तेज है। शी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। हम्म। आप ऑनेस्ट पर्सन होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस एज में आके, जनरली 90% ऑफ द पीपल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, फेयर डिसीजन लेने वाले बनेंगे। मैरिज के लिए कार्ड आए तो क्या करना है? अभी बता रहा हूँ। एक जने मैरिज के लिए ना, इसको आप उस इंसान को बोलना कि अभी थोड़ा सा वेट करो आप। अच्छा, वेट करने के लिए बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये ना यस नो के मामले में ना थोड़ा अनडिसाइडेड सा है। रीजन बीइंग ये सब कुछ है, लेकिन ये ना डोमिनेशन वाला कार्ड है। तो यहाँ पर फीमेल जो है वो आप पर डोमिनेट करने की कोशिश, वो भी उस जब वो उस चीज से निकलेगी, तो हम इसको, तो ये कार्ड और इसके साथ क्या कार्ड है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में क्या कार्ड्स है वो हम देखेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन रखना जरूरी है। ज्यादा रिलेशनशिप के बारे में ये सोचते नहीं है, अपने खुद पर ही फोकस करते हैं। अब थोड़ा धीरे हो जाते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ज्यादा रिलेशनशिप के बारे में सोचते नहीं है, और फोकस अपने ऊपर करते हैं। फीमेल डोमिनेशन होती है इनके अंदर। ठीक है, फीमेल जो है वो लव रिलेशनशिप में, अगर लड़के ने भी पूछा तो फीमेल थोड़ी डोमिनेटिंग है आपके केस में, और आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है।
हुआ। मनी और करियर में, ये आपका करियर एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन लेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम कैसा बता रहे हो सुधांशु जी? हाउ यू आर टेलिंग ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इन दिस कार्ड? मनी एंड करियर में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ना, और क्या बताएं? बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कि देखो, जब आप अभी अगेन ये 35 to 40 का जो कार्ड है ना, ये 35 टू से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 35 में जब स्टार्ट होता है ना, तो इंसान ना इंस्टेड ऑफ मनी एक स्टेबिलिटी देखता है, राइट? कि मुझे एक ऐसी जॉब मिले जिसमें मेरे पास करंट मतलब इतना अमाउंट मिनिमम मुझे चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे और सब चीजों को देख सकूं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया कि आप कहाँ पैसों के पीछे पीछे भाग रहे थे, अब यू वांट टू सेटल डाउन प्रॉपरली। वो जो चेंज है, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो करियर में इस टाइम पे 35 to 40 के बीच में ना इंसान बहुत स्ट्रगल भी महसूस, बिकॉज उसकी एज इतनी हो जाती है कि दे वांट टू बी अ मैनेजर, बट वो नहीं बन पा रहे होते हैं, है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपको उस मैनेजर तक की पदवी तक जाने के लिए कुछ अपने सीवी में और अपनी चीजों में चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, अपने पास्ट मिस्टेक्स पर आपको याद कर उनको देखने की जरूरत है। पीछे आप बहुत सारे क्लाउड्स देख रहे हो, लड़की तो बड़ी ऐसे करके बैठी है लेकिन पीछे क्लाउड्स है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स रही है जिसको एक बार रिकॉल करके उनको सीखने की, दोबारा से अरेंज करने की वो है। क्योंकि क्लाउड्स जो है वो अगर आप देखोगे तो नीचे छोटे से में ग्रे कलर के क्लाउड्स है ना? ये मनी और करियर में ही है क्या, लर्न पास्ट मिस्टेक? हाँ, लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। हाँ, उससे कुछ सीखना होगा। इंडिपेंडेंट हो और फ्यूचर भी आपका स्टेबल है। नेक्स्ट, लव एंड रिलेशनशिप में मैंने बता दिया ना, इस तो लव एंड रिलेशनशिप, हाँ, फीमेल का डोमिनेशन रहेगा। अगर ये अगर फीमेल कोई पूछ रही है, अगर मेल के लिए ये आया तो भी फीमेल लव का ही में? डोमिनेशन आता है। यू आर बोथ डोमिनेटिंग ऑफ द रिलेशनशिप में, ऐसा करके भी बोल सकते। ये भी फिर आगे मतलब पीछे के भी कार्ड्स जब सीखोगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो जनरली क्या होता है ना, फीमेल का ना सीन ये होता है, वो एक एक्सेप्ट नहीं करती कि वो डोमिनेटिंग है। ठीक है ना, वो होती है बट वो एक्सेप्ट नहीं करती, साइलेंट डोमिनेटर होती है। ठीक है, तो आप स्किप कर दो बात तो बोलो, एक आधा चीजें तो इसमें स्किप भी करोगे ना, सारा ही थोड़ी कुछ बोलना जरूरी है। नेक्स्ट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान में ना गुस्सा बहुत होता है, ईगो इसकी बहुत जल्दी हर्ट होती है। इसमें सुधांशु, इसमें किंग ऑफ सॉर्ड में हेल्थ का वही खराबी। नहीं, इसमें गुड है। कोर्ट कार्ड्स में सिर्फ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का बेकार है, बाकी तीनों का गुड रहता है। कोर्ट कार्ड्स को पॉजिटिव कार्ड्स ही बोलते हैं, कभी नेगेटिव नहीं मानते उसको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में इनके पास अथॉरिटी होती है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं ये लोग। जैसे किसी का करेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं ना, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, भाई वो बहुत ही अथॉरिटेटिव है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब अपना हुक्म चलाना, या लोग उससे खुद ही चीजें पूछने आते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन्ड है, मोरालिटी है उसमें, और सीरियस है। डिसिप्लिन, और उसके बाद क्या बोला? मोरालिटी है, मतलब मॉरल वैल्यूज हैं उसमें, और हाई स्टैंडर्ड्स है इसके पास। क्लास में हूँ।
लव एंड रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम आएगा, सेल्फ फोकस्ड पर्सन होगा, प्रैक्टिकल होगा रिलेशन में, और बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप चलता आ रहा होगा। सेल्फ फोकस भी है ना। हम्म। मनी एंड करियर में इसको हम बोलेंगे कि आप सब कुछ प्लान करके चलो, अपने अंदर स्टेबिलिटी लेकर आओ, करियर में आपके सक्सेस है, स्टेबिलिटी भी है, ये भी कह सकते हैं। प्लान करके चला, स्टेबिलिटी है। आगे स्टेबिलिटी है, अभी भी अगर प्रेजेंट में आ रहा है तो अभी भी स्टेबल है, इट्स जस्ट उसका मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है जो उसको लगे। कोई रिस्क नहीं लेना है एट द प्रेजेंट मोमेंट, या अगर फ्यूचर में तो फ्यूचर में, पास में तो वो ले ही चुका होगा कुछ ना कुछ। तो कोई रिस्क नहीं लेना है अभी आपको, और अपने टैलेंट और आइडियाज को शोकेस करो। और वो बोलेगा बिना रिस्क लिए कैसे शोकेस करेंगे, तो शोकेस करने के लिए हमें कन्विंस करने की जरूरत होती है, रिस्क लेने की नहीं, है ना। हेल्थ इसमें सही है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। टैलेंट और आइडिया को क्या अपने वर्ड यूज किया, वो नहीं समझ आया मुझे। क्या शोकेस, टैलेंट और आइडिया को क्या करना है, शोकेस मतलब शोकेस करना, बताना है, कि मेरे दिखा अंदर ये आइडिया है, वो दिखाओगे आप, शोकेस मतलब करोगे लोगों को बॉस को, अपने दिखाओ। सीनियर्स को, और क्या। दिखाना ही पड़ेगा ना, तभी तो लोगों को पता चलेगा ना आपके अंदर क्या अलग है। मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्क आप उठाओ कि सर मैं ये चीज कर सकता हूँ, और इस चीज को तो आपके करियर में आपको प्रमोशन और वो सब चीजें मिलने के चांसेस है, तो एक दो चीजें आप ऐसे उठा सकते हो। ठीक है, आज हमारे सोच के कार्ड्स खत्म हो गए हैं, कल हम कब्स करेंगे, कब्स करें या क्या करें। पेंटाकिल्स करो ना, पैसे की जरूरत है। पेंटिकल्स करते हैं। पेंटाकिल्स हाँ। एक्टिवेट हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ग्रेट डे। बताओ। ये अपने ये यही सारा मतलब सारे कार्ड्स के कराएंगे ना। मैं देखो करा तो मैं मेजर सारे माइनर। कार्ड्स भी दूंगा, लेकिन पॉइंटर वही है कि आपको मेरे कराने से ज्यादा आपका सीखना इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो तो मैं कार्ड्स मंगा और लूंगी, पर ये जो पॉइंट्स नहीं आप नहीं, मैं दे रहे हो कार्ड ना की बात बड़े, नहीं कह रहा, ये मैं तो मैं अभी कैसे रफ रफ लिख रही हूँ ना, तो मैं नया बुक फिर बना के वो परमानेंट हो जाएगा ना, मैं इसके लिए पूछ रही थी। तो फिर कैसे आधे रह जाएंगे, फिर इसके लिए पूरे कार्ड्स के करा देंगे ना मैं मीनिंग्स, वही वो आपको बता। बोल रहा हूँ कि मैं नोट्स 50,000 भी दे दूंगा ना, अनटिल एंड अनलेस आप उसको रीड नहीं कर रहे हो, कार्ड से उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कार्ड्स ही मंगवाओ, आपके पास जो कार्ड्स है ना उनसे भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। मैं, क्योंकि देखो उनसे कार्ड्स लेने में ना आपको मैं क्लियरली बता दूं, मेरा कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट दैट हाँ कि पता है, बिजनेस लेवल पर मेरे को फायदा ये होता हेल्प, कि हमारी हेल्प के लिए बोल रही हूँ। कि एक होता ना, अगर मैं मिडल मैन की तरह अगर काम करता तो मैं आपको बोलता कि ये आप ऑर्डर करा लो, आप इतना पैसा मुझे पेमेंट कर दो, और मैं फिर उनको उसके हिसाब से दे देता। या फिर मीशो पे भी एक ऑप्शन होता है ना, मैं मीशो से ही डायरेक्टली भिजवा देता आपको, उसमें मैं अपना कमीशन ऐड करके भी भिजवा सकता था। तो मेरे पास वो ऑप्शंस हैं, पता सब है मुझे करने के लिए, बट मैंने आपको बताया है इसलिए क्योंकि व्हेन somebody इज बिगनर, जिसको कार्ड के मीनिंग अच्छे से नहीं पता, ठीक है ना, तो जब ये एक ही तरीके के कार्ड बार बार निकलते हैं ना, तो आपको वो कार्ड याद हो जाते हैं। मुझे काफी सारी याद हो चीजें जाएगी। कार्ड से ही याद हुई है, नहीं ठीक है। वो फायदा होता है। हाँ, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको इनको डिस्कार्ड डिस्कार्ड तो नहीं कहूंगा, बट इनको हटा के आपको प्लेन कार्ड्स पर आना पड़ेगा। अगर आपको किसी एप्लीकेशन पर जाना है, वो करना है, क्योंकि वो लोग ना जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपके नॉर्मल कार्ड्स से ही इंटरव्यू लेते हैं, वो देखते हैं कार्ड्स। आपका एस्ट्रोटॉक पे है क्या, अगर करना है तो। मैंने छोड़ दिया एस्ट्रोटॉक, तो बहुत पहले छोड़ दिया।
अच्छा पहले थे क्या? एस्ट्रोटॉक बहुत पचड़े हैं वो कैसा है? लोग ना बहुत फोर्स करते हैं, बाकी एप्लीकेशंस में भी होता है लेकिन इतना प्रेशर नहीं होता जितना इसमें है। नहीं उसमें ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन पे अगर, अभी तो नहीं, बाद में। आपको भी थोड़ा सीखने की जरूरत है, आप इंटरव्यू ही क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो लोग लाइव रीडिंग मांगेंगे, आप अभी कुछ बता नहीं पाओगे। अभी नहीं, अभी मैं भी खुद तैयार नहीं हूँ, अभी नहीं, हम्म। अभी टाइम, क्योंकि मेरे दूसरे काम चल रहे हैं ना, इसके लिए अभी। और कोई भी एप्लीकेशन है ना, मिनिमम 9 घंटे 8 घंटे वो लोग मांग रहे हैं आजकल, तो ये देखकर ही हाँ करना कि आप कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। बाबा, एक जगह पे तो